फैन ऑफ कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज में अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं लगभग सभी टाइप के होते जा रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है, तो जो मिसलेनियस वाले हैं और इंस्टॉलमेंट वाले हैं और एक प्रकार का क्रमिक वाला और रहेगा। इसके बाद अपन एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है। एक धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 और उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज है भाई साहब 800 रुपये। तो ब्याज दर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक बार पढ़ बस लीजिए फिर अपन देखते हैं इसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, या जैसे अपन शॉर्ट में बोलेंगे CI, कंपाउंड इंटरेस्ट है 832 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 800 रुपये। क्लियर? कितने का अंतर आ रहा है? तो भाई साहब अंतर आ रहा है 32 का। इतना क्लियर? यहाँ से हम देखेंगे कि जो साधारण ब्याज मिल रहा है हमें, तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? साधारण ब्याज मिल रहा है हमें 800। कितने वर्षों में मिल रहा है? तो ये मिल रहा है हमें 2 वर्षों में। यहाँ से हम बताएंगे कि 2 वर्ष में हमें साधारण ब्याज कितना मिलता है? 800। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? तो 1 वर्ष में मिलेगा हमें कितना? तो 1 वर्ष में मिलेगा हमें 400। या फिर अपन 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 400। तो साधारण ब्याज हमें 1 वर्ष में 400 मिल रहा है। यहाँ पर जो मूलधन रहा होगा, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की बात हो रही है। मूलधन हमें नहीं पता वो कितना है। क्लियर? हमें तो इतना पता है फिलहाल कि जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले वर्ष 400 मिल रहा होगा, दूसरे वर्ष यानी 1 वर्ष का आ गया। अगर बात होती कि 1200 मिल रहा है कितने वर्षों में? 3 वर्षों में, तो हम 1 वर्ष का निकालते साधारण ब्याज, तो हम क्या कर देते? 3 से डिवाइड कर देते। 3 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता? 3 चौके 1200, यानी 1 वर्ष में 400। तब भी ऐसा कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो पहले वर्ष मिला होगा 400, दूसरे वर्ष भी कितना मिला होगा? 400। तो देखिए पहले वर्ष की अगर बात हो तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसा होता है? समान होता है। क्लियर? तो यानी ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कितना है? 400 और 400 800। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो अंतर कितने का आ रहा है? 32 का आ रहा केवल। यानी हमें दूसरे वर्ष मिला होगा वो केवल कितना एक्स्ट्रा मिला है? 32 एक्स्ट्रा मिला है या अधिक मिला है 32। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो परसेंट मिला होगा हमें, परसेंट जो लगा होगा 32 का, वो इसी पर तो लगा होगा ना, पहले वर्ष के ब्याज पर ही। अपन ने इतने क्वेश्चन किए हैं ट्री मेथड से कि आपको ये चीज़ें रट गई होंगी बिल्कुल। क्लियर? तो जब हमें ब्याज मिला है 32, वो इस पर ही लगता है, तब तो मिलता है हमें उतना ब्याज। क्लियर? फिर हमें देखना है कि 400 का 32 कितने परसेंट है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 400 का जिस पे निकाले उसे लिखा जाता है नीचे, बाकी ऊपर इंटू 100। इतना क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, यानी कितना आ जाएगा? 8%। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो राइट आंसर आएगा 8%। इतना क्लियर? यानी हमसे बस इतना सा क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? अब देखें, अगर यही बात हो जाती कि भाई साहब मूलधन बताओ, मूलधन क्या है? क्वेश्चन तो हमसे केवल पूछा गया था कि ब्याज की दर बताओ। अगर पूछा जाता है मूलधन बताओ, तो मूलधन के लिए क्या करते? हमें यहाँ से पता चल गया कि 8% की वैल्यू कितनी है? 32 है। क्लियर? तो 8% की वैल्यू जो है कितनी है? 32 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्लियर? तो ये कितनी गुना है? 4 गुना है।
तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 400। इसमें कोई नई बात तो है नहीं है, ठीक है। नई बात क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमने निकाला है भाई साहब 8% हमने पहले 32 से ही तो निकाला था। 400 से 32 कितना परसेंट है, तो 400 पे जो 32 था वो कितना परसेंट था 800% था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब बात आती है मूलधन की, तो मूलधन कैसे बताएंगे, तो मूलधन जो हम कनेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे 8% मिला, तो यहाँ पे भी जो 8% मिला है वो कितने का मिला होगा, मूलधन पे ही तो मिला होगा 8%। ये भी कितना मिला होगा, मूलधन पे 8%, यानी 8% के बराबर हम किसको रखेंगे, तो 8% के बराबर रखेंगे 400 को। तो यहाँ से मूलधन पता कर लेंगे, तो 8 एकम 8, 8 पंच 40, यानी कितने गुना है 50 गुना। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 50 गुना करो तो 100 पंचे 500 और 1 जीरो, यानी कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5000 रुपये, ठीक है। इससे अपन मूलधन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना साधारण ब्याज की दर से 90 रुपये होता है, तो उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया, तो हमें तो केवल इतना मतलब है कि भाई साहब साधारण ब्याज कितना है, ये है 90 रुपये। हमसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इतना क्लियर। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमें बस ये देख लेना है कि भाई साहब जो हमें मिल रहा है कितना 10% की दर से, क्लियर। तो फिलहाल हमें मूलधन तो पता है नहीं, केवल ये बोला गया किसी धन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलधन लिया अपन ने एक, साधारण ब्याज हमें कितने वर्षों में मिला है, और कितने वर्षों की बात हो रही है, तो 2 वर्षों में, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से, इतना क्लियर। तो हम देखेंगे कि हमें जो 2 वर्षों में मिला है क्या साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, तो देखें 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिला 90, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितना मिला है हमें यहाँ पर 45 रुपये, इतना क्लियर। यानी पहले वर्ष 45 मिला, और साधारण ब्याज का मतलब ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वर्ष भी कितना मिला होगा, तो दूसरे वर्ष भी हमें कितना मिला है, तो दूसरे वर्ष भी मिला है 45%। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी पहले वर्ष भी 45 आ गया, दूसरे वर्ष भी हमें कितना मिला होगा 45 मिला होगा, इतना क्लियर। इसके बाद उन्होंने खुद बोला है कि भाई साहब जो वर्षों में 10% सालाना साधारण ब्याज, यानी जो परसेंट लगा है वो कितना परसेंट का लगा है 10% का, तो ये भी 10% और ये भी 10% रहा, इतना क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये तो हो गया साधारण ब्याज, और अगर हमसे कोई चक्रवृद्धि ब्याज बोले, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करते हैं, जो पहले साल का ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है, तो कितने परसेंट लगना चाहिए उस पर भी लगना चाहिए कितना परसेंट 10%, क्योंकि 10% का रेशियो चला है, 10% का ब्याज चला आ रहा है, ठीक है। तो इस पर भी 10% लगेगा, यानी 45 का 10% कितना होगा, तो 45 का 10% होगा यानी 4.5, क्लियर। 45 का जो 10% आएगा वो कितना आएगा 4.5, क्लियर। तो 90 तो था हमारा साधारण ब्याज, अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 45 45 90 और 4.5, तो कितना हो जाएगा 0.54 तो कितना हो जाएगा 94.5, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो साधारण ब्याज होगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कितना मिलेगा हमें 94.50, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन राशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 900 और 954 है, तो वह धनराशि क्या होगी। जैसे अगर इस क्वेश्चन में कोई हमसे बोले कि भाई साहब इसका मूलधन बताओ, तो मूलधन हम क्या बताएंगे, यहाँ सीधी सीधी बात है, कोई मूलधन रहा होगा
वो 100% रहा होगा, ठीक है। 10% का अपन ने ब्याज लिया, यानी कितना मिला 45। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 10% बराबर क्या होता है, तो 10% बराबर होता है भाई साहब 45। तो 100% बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये कितने गुना हो रहा है, यहाँ से कर दूँ 10 गुना हो रहा, यानी तो ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना, यानी 450। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 450। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो जैसा कि हम इसे पढ़ ही चुके थे, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिए हैं। तो ये हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। इनका जो अंतर है वो कितना है, तो साधारण ब्याज है 900 और चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 954। इनके बीच का जो गैप है या डिफरेंस है कितने का आ रहा है, केवल 54 का आ रहा है। क्लियर। अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं भाई साहब कि जो हमें ब्याज मिला है तो अपन साधारण ब्याज से ही कनेक्ट करेंगे इसे, तो यानी टोटल कितना है 900 है। कितने वर्षों में मिला है हमें, तो 2 वर्ष में मिला है 900। तो एक वर्ष में कितना मिला होगा, तो अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंचे 10 और 0, यानी पहले वर्ष भी कितना हो जाएगा 450 और दूसरे वर्ष भी 450, यानी पहले वर्ष भी 450 मिला होगा, दूसरे वर्ष भी 450 मिला होगा। अब लेकिन ये तो साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो ये बढ़ जाएगा कि इस पर भी इसका भी ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा इसका, तो अभी फिलहाल तो नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन इतना पता है जो अंतर आ रहा है 2 वर्षों में, ठीक है। तो वो अंतर कितने का आ रहा है, 54 का आ रहा है, यानी जो 54 लगा है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 54 हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद हम देखेंगे कि 45 का 54 कितने परसेंट, यानी 450 का 54 कितने परसेंट है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हम इसे देखेंगे, तो 450 के ऊपर 54 इंटू 100, ठीक है। कितने से कैंसिल कर दे, 5 से कर दे, 5 नाम 45, 0, 5 दूनी 10, 0, 0 से 0 कट जाएगा, 9 छिंग 54, 6 दूनी 12, कितने परसेंट है 12% है। इतना क्लियर, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कितना मिला है 12%। तो यहाँ पर भी जो हमें परसेंट मिला होगा वो कितने परसेंट मिला होगा 12%, और यहाँ पर भी कितने परसेंट मिला होगा, तो यहाँ पर भी कितना मिला होगा 12%। इतना क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि 12% की वैल्यू कितनी है 450। कोई मूलधन रहा होगा यहाँ पर 100%, तब उस पर 12% ब्याज लगाया अपन साधारण ब्याज, तब तो 450 प्राप्त हुआ। तो हम 100% की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12% बराबर 450। 100% की वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या करेंगे, कितने गुना है दिख रहा है क्या, सीधा सीधा, ठीक है। तो 12 तिया 36 और 9, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी, ठीक है। 4 से कैंसिल हो रहा, ठीक है। तो एक काम करो, फिर ऐसा कर सकते हैं अपन, देखो जब डायरेक्ट रिलेशन ना दिख रहा हो तो एक तरीका ये भी है, फिर तरीका ये है, कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 100% की। तो 450 बटे 12 इंटू 100, इतना क्लियर। हम इसे कितने से कैंसिल करेंगे, 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 3 से कैंसिल किया, 3 एकम 3, 3 5 15 और 0, 25 शून्यम शून्य, 25 पंचे 125 बचा 12, 25 एकम 25 और 12 37, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा भाई साहब 3750, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3750। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बस फर्क कितना होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, जैसे कि 80 नंबर पे है ना, ये देखो
एक आपको कॉन्सेप्ट बता दे अच्छा, जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो सकता है। तो हमने जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज सिखा रहे थे तो एक चीज़ सिखाई थी बहुत अच्छी सी, ठीक है, वो ये थी कि जैसे कितने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो 2 ईयर के लिए, तो अपन क्या करते थे 2 ईयर के लिए पहले बॉक्स बनाते थे एक, ठीक है, तो ऐसे अपन क्या बोल देते थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जब 2 वर्षों की बात होती थी तो एक बॉक्स ए बनाते थे और एक एक्स्ट्रा बॉक्स ए बना दिया जाता था। ये क्यों करते थे हम? इसलिए करते थे क्योंकि जो पहले वर्ष ब्याज मिला इस पर भी क्या लगता था, ब्याज लगाया जाता था, क्लियर, इसलिए 2 बॉक्स बनते थे। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो आपको कुछ अलग से नहीं करना, वही सब बातें हैं, क्लियर। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई बोल दे 3 वर्षों के लिए, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, एक बॉक्स पहले तीसरे साल का बना देना, फिर जो पहले साल पे ब्याज लेगा वो वाला बॉक्स, जो दूसरे साल पे ब्याज लेगा वो वाला बॉक्स, और जो दूसरे साल में और ब्याज मिलेगा उसका भी बॉक्स, क्लियर। यानी कितने बॉक्स बनेंगे तीसरी साल में? तो तीसरी साल में बनेंगे 4 बॉक्स। बस इतना याद रखना कि पहली साल में 1, दूसरी साल में 2, तीसरी साल में 4 बॉक्स। और चौथी साल की अगर बात आ जाए तो चौथी साल में क्या करते हैं कि एक तो उसका खुद का बॉक्स रहेगा भाई साहब, एक बॉक्स वो एक वाले से लेगा परसेंट में, एक बॉक्स लेगा वो दूसरे साल वाले से, और दूसरे साल वाले के 2 बॉक्स हैं तो 2 उसके ले लेगा, और चारों के 4 बॉक्स से परसेंटेज कौन लेगा? चौथे साल वाला आएंगे। तो 4 बॉक्स और बना देंगे अपन, 1 2 3 और 4, क्लियर। तो चौथे साल की बात होगी तो कितने बॉक्स बनेंगे? तो चौथी साल में कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों बन रहा है? 4 और 3 7 तो पिछले बॉक्सों का परसेंटेज और एक उसका खुद का, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर रखनी होंगी माइंड में, उन्हीं पर आधारित लगभग हमारे सभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्लियर। जैसे अपन ने इसको किया तो अब 2 वर्षों की बात थी, तो ये बात तो क्लियर थी कि जो बॉक्स आने हैं वो कितने आने हैं, पहली साल और दूसरी साल में कितने बॉक्स आएंगे? 2 बॉक्स। हमें बस इतना बताना था कि इसका परसेंट कितना है, तो इसका परसेंट कितना था? 12%। फिर हमने यहाँ से देखा कि जो 12% आया, तो यहाँ पे जो मूलधन रहा होगा उसका 12% निकाला, तभी तो 450 आया, क्लियर। जब 450 आया तो अपन 100% की वैल्यू रख दी, कितना बन गया? 3750। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि के, क्या किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 तथा 8652 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस हमें तो ये बताना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है? 8400। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 8652। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 252, ठीक है। 86 2 8400 में 2 जोड़ोगे तो 86 और 52 और है, तो कितना हो जाए? 252। अब हमें क्या देखना है? वही बात है भाई सब, कितने वर्ष की बात हो रही? 2 वर्ष की। तो अगर बात आती है साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज तो सिंपल रहता है बिल्कुल, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। अगर बात हो रही है केवल 2 बॉक्स की, पहले साल और दूसरे वर्ष, तो इसे आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी तो एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनेगा दूसरे वाले में, क्यों? क्योंकि इसका परसेंट इस पे लगता है सेकंड बॉक्स पर। देखें अब, तो पहले तो ये बताओ कि जो साधारण ब्याज मिल रहा है हमें, तो साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना मिल रहा है? 8400। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? एक वर्ष में मिलेगा भाई साहब 4200। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना माइंड में, 84 का आधा 42। और देखो 8400 का आधा नहीं करना, 84 का नहीं, सीधा केवल 84 का आधा करना, 8400 का नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं इन चीज़ों को। यानी हमें पहले वर्ष कितना मिला होगा? 4200 मिला होगा, दूसरे वर्ष भी कितना मिला होगा? तो दूसरे वर्ष भी कितना मिला होगा? 4200।
एक्स्ट्रा हो कितना रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, तो जो अंतर आएगा वो ये डिसाइड कर देगा कितने का अंतर आ रहा है, 252 का। फिर हम यहाँ पे देख लेंगे भाई साहब परसेंटेज कितना अंतर आ रहा है। तो परसेंटेज में आप देख लो, या तो ऑप्शन से देख लो, ठीक है। अगर 9% की बात हो तो 9 दूनी 18, ऑप्शन में इसमें तो मैच हो नहीं रहा, ठीक है। 4.5 होगा नहीं, क्योंकि 4 दूनी 8 बनाएगा, केवल होगा तो कौन, बी ऑप्शन। अब क्यों होगा तो वो भी देख लो कि 4200 का 252 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितने से कैंसिल हो रहा है, एक या 14 से कैंसिल हो रहा है, 14 एकम 14 हो तो रहा है कैंसिल, ठीक है। तो 14 तिरी 42, 14 एकम 14, कितना बचा 11, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, इतना क्लियर। 3 से कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, 3 18, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6%, क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6%, क्लियर। अगर बात हो जाती कि भाई साहब मूलधन बताओ, तो मूलधन के लिए आप क्या करते, तो मूलधन के लिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते थे कि जब 6% यहाँ मिला है, ठीक है, तो 6% ही यहाँ मिला होगा और 6% ही यहाँ मिला होगा, यानी कि जो हमारा मूलधन रहा होगा उसका 6% कितना है, 4200 है। यानी तो हम बताएंगे कि मूलधन क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि 6% के बराबर रख देना है किसे, 4200 को। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे कितने गुना है, 6 7 42, यानी 700 गुना। तो इसे भी कितने गुना कर देंगे, 700 गुना, तो ये हो जाएगा 700, हाँ ठीक है, 700 एकम 700, 2 जीरो, तो कितना हो गया 70,000, और 70,000 का 6% निकालो कितना आएगा, 4200। अगर मूलधन पूछा जाए तब बताना है, क्लियर। तो आपसे एग्जाम में कोई एक चीज पूछी जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7200। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 812 है, तो दर क्या होगी। तो ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 3 वर्षों का साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1200 है, क्लियर। इसके बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है भाई साहब 812, इतना क्लियर। लेकिन अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज था और 3 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज होता तो अपन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते। लेकिन अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आपको ये देखना है कि 3 वर्ष में हमें क्या मिला है, साधारण ब्याज कितना मिला है, 1200 मिला है, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, इतने पर बस ध्यान रखना है आपको, क्लियर। और बस आप इतना फोकस कर लिया, क्वेश्चन बनेगा, मूलधन लिया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, क्लियर। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, तो 3 वर्ष में कितना मिला है, 1200 मिला है, क्लियर। 3 वर्ष का जो SI है वो कितना है, 1200 है, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, तो अपन 3 से भाग दे देंगे, तो कितना मिला होगा, 400 मिला होगा, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी पहले वर्ष कितना मिला, तो पहले वर्ष मिला भाई साहब हमें 400, दूसरे वर्ष भी कितना मिला 400, तीसरे वर्ष भी कितना मिला 400। अब जैसा कि आप समझ रहे हो एक चीज़, वो ये है कि जो हमें दिया है, तो हम आपको पहले बता चुके कि पहले वर्ष में केवल 1 बॉक्स बनेगा, दूसरे वर्ष में कितने बॉक्स बनेंगे, 2 बॉक्स बनेंगे, और तीसरे वर्ष में कितने बॉक्स बनेंगे, तीसरे वर्ष में बनेंगे 4 बॉक्स, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे केवल ये पूछा गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है भाई साहब, कितना दिया है, 812,
क्लियर। तो 400 और 400 800 तो हो ही गए, बचा तो केवल एक बॉक्स है, और एक बॉक्स यानी कितना अंतर आ रहा है, केवल 12 का। तो हम यहाँ से बता देंगे कि जो 12 आएगा वो इस बॉक्स में सेट होगा, और इसके बाद जब ये बॉक्स में हो चुका होगा यानी जो मिला है वो इस पर ब्याज मिला होगा, यानी पहले वर्ष के ब्याज पर ही वो ब्याज मिलता है। क्लियर। ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन अपन ने किए थे और हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई भी थी। अब हमें देखना है कि 12 400 का कितना है, ठीक है। तो 400 का 12 कितने परसेंट है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा ये 3%, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 3%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज केवल 2 वर्षों का था। अगर 3 का होता तो भाई साहब अपन 3 का भी देखते, लेकिन 3 का ऐसा कुछ उसमें था नहीं। वो 3 के जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर दर दी जाती है, ब्याज की दर को दिया जाता है, क्लियर, जिससे आसानी हो जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या है। तो देख लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक बार पढ़ लें इसे, फिर अपन इसे करते हैं। क्लियर। समझ लें एक बार, इसको पढ़ बस लें, फिर तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप है क्वेश्चन की। अभी तक हमें क्या होता था, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाता था, यानी जो ब्याज की दर दी है, मूलधन तो अपन को पता है ही नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%, और 10% के लिए हम क्या लिखते हैं 1/10, इतना क्लियर, 1/10 लिखते हैं। और जो टाइम होता है या वर्ष होते हैं, कितना वर्ष होता है, तो यहाँ पर दिया है कितने वर्ष का, 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में वो हो जाता है। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि हो तो जाती है कितनी, 29,282, लेकिन हम ये भी तो देखेंगे भाई साहब, ये क्या हो रही है, मिश्रण हो रहा है, कितना हो रहा है 29,282। और हमने आपको बताया था कभी भी बात होगी जनसंख्या वाले क्वेश्चन में कि हो जाता है या हो जाएगी, तो यानी बात कहाँ की होती है, मिश्रण की। सेम चक्रवृद्धि ब्याज जैसा उसका कॉन्सेप्ट रहता है। क्लियर। अब देखें यहाँ पर जो अपन पहले करते थे, पहले तो हमें क्या होना चाहिए पता, मूलधन पता होना चाहिए, तब तो आप साधारण ब्याज बता पाओगे। डायरेक्ट कैसे बता पाओगे, डायरेक्ट में तो प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर। अब हम देखेंगे कि हो जाती है, तो पहले तो हम निकालेंगे मूलधन। मूलधन क्या होगा, तो देखें मूलधन मिश्रण, पहले कितनी थी 10, यानी 10 मूलधन हो गया, 1 ब्याज मिला, तो कितना हो गया मिश्रण 11 पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी यही स्थिति बनेगी, तीसरे वर्ष भी यही स्थिति बनेगी, और चौथे वर्ष भी यही स्थिति बनेगी। क्लियर। अब आप शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, तो 10 के ऊपर सीधी 4 की घात लगा देते, और 11 के ऊपर सीधी 4 की घात लगा देते, ठीक है। जो 3 लाइन है ना, जो 3 स्टेप इसकी जगह बच जाती, ठीक है। बाकी अभी आप सीख रहे हैं तो अभी तो आप कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन कोशिश करना कि ये सब चीज़ें ना करनी पड़े। क्लियर। अब देखें 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 के ऊपर 4 यानी कितना होता है, 4 जीरो लगा देना, तो कितना होता है 1000। अब 11 की बात होगी तो 11 का देखो वर्ग तो आता है 121, क्यूब आता है 1331, लेकिन फोर्थ नहीं आता, तो क्या करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। 1331 में एक 11 का और गुणा कर दो, तो 11 एकम 11 बचा 1, 11 तिया 33 और 1 34 बचा 3, 11 तिया 33 और 3 36 बचा 3, 11 एकम 11 और 3 14, ये कितना हो गया 14,641, इतना क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब हमारा मिश्रधन। अब हो कितना जाता है, तो हो जाता है 29,282। तो आपको तो बस कनेक्ट करना है क्वेश्चन को। देखो जब इतने हाई लेवल पे क्वेश्चन करो ना, तो कनेक्ट करने की कोशिश करना, ज़्यादा परेशान मत होना। तो देखें 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 बचा 1,
4 दूनी 8 और 1 9, 1 दूनी 2, यानी कितने गुना है सीधा सीधा, तो भाई साहब ये सीधा सीधा दुगना है। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, इसे भी कर देंगे दुगना। तो 10,000 का दुगना कितना होता है, तो 10,000 का दुगना होता है 20,000। क्लियर। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो आप क्या करना कि 14,641 से भाग देना 29,282 में, ठीक है, तब भी आपका 2 ही आएगा, और जब 2 यूनिट आएगी एक की तो इसमें गुणा करोगे 20,000। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, अब देखें जो मेन पॉइंट है, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से, यानी जो राशि आई है कितनी 20,000, वही हमारा मूलधन था, तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से, यानी ब्याज दर कितना था 10%, तो अभी भी रहेगा उतने ही समय, यानी 2 वर्ष की ही बात हो रही है। तो हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज। अगर आप समझ रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया आप। तो देखें जगह समझ में, इसके बाद 29,282। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम 4 वर्ष, तो मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है मूलधन हो रहा 20,000। तो हमारा इस सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया, मूलधन 20,000 उसी रेट पर, यानी ब्याज की दर 10%, टाइम कितना है, तो टाइम है भाई सब 4 वर्ष, उन्होंने खुद बोला है उसी समय पर क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट इतने बहुत आसान तरीके से पढ़ाया था कि 1 वर्ष में कितने परसेंट मिल रहा है 10%, तो 4 वर्ष में कितने परसेंट मिलेगा, तो 4 वर्ष में मिलेगा भाई साहब 40%, और हमारा मूलधन कितना है 20,000, तो 20,000 का 40% कितना होगा, तो देखें जो 20,000 है, 20,000 का 40%, तो देखें एक जीरो कम किया 10% बचा, यानी 2,000, और 40% निकाले 10 चौके 40, 2 चौके 8,000, ठीक है। और जिसको दिक्कत हो तो भाई अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 40/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचा 2,000, यहाँ पे बचा केवल 4, 2 चौके 8,000, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा भाई साहब 8,000। क्लियर। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन दे दिया, मिश्र धन देने के बाद साधारण ब्याज हमसे पूछ लिया गया, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी मेन उसकी लैंग्वेज ही थी उसी दर उसी समय पर। ऐसे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, इस धन पर इसी दर से, क्लियर, इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। क्लियर। तो देखें अभी आप डिसाइड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज तो क्लियर हो गई अब माइंड में। तो देखें वो धन तो हमें नहीं पता कि धन क्या होगा, ठीक है, PRT, और क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो अपन बाद में देख रहे हैं। यानी मूलधन कितना और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 420 रुपये। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे 10%, 10% के लिए लिखे हैं हम 1/10, ठीक है। तो 10% के लिए 1/10 तो हम इसे लिख ही देंगे, तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 है। तो यहां पर देखेंगे कितना है मूलधन पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों का है 2 वर्षों का है। क्लियर। तो जो भी मूलधन रहा होगा तो हमें तो केवल इतना बताना है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। क्लियर। यानी या तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि मूलधन निकालेंगे, मूलधन से सीधा 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे,
तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस बता देंगे। फिलहाल तो अपन ये देखो कितने बॉक्स बनेंगे, ठीक है, 3 बॉक्स बनेंगे 2 वर्ष के लिए, और 3 बॉक्स बनेंगे यानी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 420 मिल रहा है। क्लियर, यानी कि अगर अपन एक माइंड से इसे क्लियर करें या सोचें तो 200 मिला होगा। क्लियर, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो ठीक है आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एग्जाम में होगा तो क्या करेंगे। तो देखो जब एग्जाम में हो तो आपके पास कई तरीके हम आपके लिए बता देंगे, ठीक है। अगर आपको माइंड में लग रहा हो तो अपन एक तरीका और बता रहे हैं, फिर इसके बाद इसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमने आपको एक मेथड पढ़ाई है रेशियो मेथड, तो इसमें क्या लेते हैं अपन, मूलधन और मिश्र धन। क्लियर, 10% यानी 1/10, तो 10 हमारा मूलधन है, 1 ब्याज मिला, कितना हो गया 11। 10 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिला। क्लियर, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद हम देखेंगे इनके बीच का जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21 का आ रहा है। क्लियर, जो गैप आ रहा है वो 21 का आ रहा है, और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है वो कितना दिया है, 420 दिया है। क्लियर, और जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है वो कितना दिया है, 420। तो 21 दूनी 42 है, कितने गुना है, तो है 20 गुना। तो इसे भी कितने गुना कर देंगे, इसे भी कर देंगे 20 गुना। तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो 100 का 20 गुना हो जाएगा 2000। 121 का 20 गुना कितना होगा, तो 121 का 20 गुना होगा 242 और 2 जीरो, सॉरी हाँ ठीक है 2 जीरो, नहीं 1 जीरो, तो 2420। क्लियर, तो आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से बिल्कुल आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर, यानी मूलधन आ गया कितना, 2000। अब हमें यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि जो हमारा मूलधन है, मूलधन कितना है, 2000 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो लेकिन अब उन्होंने क्या पूछा, 10% की वार्षिक दर तो वैसे भी दी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि मूलधन है 2000, और क्या बोला गया हमसे, 3 वर्ष का टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम दिया है 3 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%। 1 वर्ष में 10%, तो 3 वर्ष में 30%, इतना क्लियर। 1 वर्ष में 10%, तो 3 वर्ष में 30%, यानी कि हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 30%। तो 2000 का 30% कितना होगा, और वही हमारा साधारण ब्याज होगा। तो 2000 को अगर आप समझ रहे हो तो 1 जीरो कम करें कितना बचेगा, 200। 10% 200, 30% 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 600। लेकिन अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 30/100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 200 तिया 600। क्लियर, तो 200 तिया कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आया वो कितना आएगा, 600। अब ये वाली जो मेथड यहाँ पे काम क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी यही है, क्योंकि हमें जब ये उपयोग करनी है हमें साधारण ब्याज दिया हो, जब साधारण ब्याज ना दिया हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तो कोशिश करना आप ये वाली मेथड कर लो। क्लियर, ये बेहतर होती है उसके लिए। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि ये मेथड आप केवल अंदाजे पे से कर तो सकते हैं इस पर, लेकिन अंदाज बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करते हो तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम बन सकती है। तो आप देखो ये आपको एग्जाम में ये करना कि एक कोई विधि पकड़ के नहीं चलना, ठीक है। कोशिश ये करना कि कोई भी विधि, जैसे मतलब 3-4 विधि तो हमने आपको बताई दी है, और फिर जिसमें आपको अच्छा महसूस हो, जिसमें आप फास्ट कर सकें, वो वाली विधि आप उपयोग करते जाना। क्लियर, अब देखें इसको और कुछ तरीके से कर सकते, तो हाँ एक तरीका और है, इससे हम एक तरीके से और कर सकते थे, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब आपको परसेंट का पता हो। लेकिन हमें यहाँ पे हर परसेंट के लिए याद तो करेंगे नहीं, तो एक 10% के हम आपको टेबल बता देंगे कि 10% के लिए जब 2 वर्षों में ब्याज मिलता है तो कितना मिलता है, 21% मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज।
क्लियर। और 21% मिले तो 21% के बराबर रखेंगे यहाँ में से, तो 21 दूनी 42, तो 21% के बराबर 420 को रखें तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितने गुना है, 2 गुना और 0, तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, इसे भी कर देंगे 20 गुना। 100 दूनी 200 और 1 0, तो 2000 डायरेक्ट आ जाता है मूलधन। ठीक है। बाकी जब आप इस विधि से करें तो इस विधि में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 2 स्टेप है 2 ना लिख के आप सीधे यहीं पे सॉल्व करना सीख जाओ। क्लियर। 10 का स्क्वायर लगा दो, 11 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं 2 बार, वो दर चेंज हो वो बात अलग हो जाती है, फिर वहाँ पे आप वैसा कर भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय अवधि में का साधारण ब्याज क्या होगा। क्लियर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, किसी धनराशि का कितने परसेंट की दर से, 12.5% की, यानी मूलधन कुछ नहीं है, रेट, टाइम और चक्रवृद्धि ब्याज, कितना है 510। अब देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर 12.5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 510 है। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है मूलधन, सबसे पहले तो हम देखेंगे 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको पता हो तो 12.5% के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 12.5% और वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष, तो 12.5% के लिए अपन फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/8। यहाँ पे हम रेशियो मेथड से करेंगे ऐसे पी और ए, यानी 8 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिला, कितना हो जाएगा 8 और 1 9। क्लियर। तो 8 मूलधन 9 मिश्रधन, 8 मूलधन 9 मिश्रधन, कितने वर्षों तक हो रहा है, केवल 2 वर्षों तक की ही बात हो रही है। क्लियर। और जो हमें दिया है क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 अठैया 64, इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 9 9 81, इतना। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर होगा, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तो हमारा क्या है, मिश्रधन थोड़ी ना चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज तो 64 और 81 के बीच का जो अंतर है वही रहेगा। क्लियर। यानी हमारा मूलधन 64 था, 81 हो गया, यानी जितने की भी वृद्धि हुई वो हमें क्या मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कर दो, या फिर एक काम वो करो कि 6 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 70। ठीक है। 6 बढ़ा दो आप, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर। और जब आप 6 बढ़ा दोगे 70 होगा, और 11 और, तो 11 और 6 17, डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन आप कोशिश ये करना कि डायरेक्ट ना करके 11 में से 4 गया, कितना बचा 7 बचा। ठीक है। एक यहाँ पे जोड़ देंगे, 8 में से 7 गया, कितना बचा 1। तो देखो डायरेक्ट कोशिश करो, अगर आप ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को तो कर तो लेंगे, एग्जैक्ट तो आपका आएगा, लेकिन प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको ये ना करना पड़े। ठीक है। आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। तो कितना आ गया यूनिट में, 17 यूनिट आ गया। अपने हिसाब से आ रहा है 17 यूनिट, लेकिन उनके हिसाब से कितना आ रहा है, तो उनके हिसाब से आ रहा है भाई साहब 510। क्लियर। 510 यानी 17 यूनिट बराबर 510, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 510/17, 17 एकम 17, 17 तिया 51, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई साहब 30। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। अब हमसे क्या बोला गया है, कि हमसे बोला गया भाई साहब कि उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज। तो पहले तो हमें मूलधन पता होना चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 30 आई तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसे भी अपन कितने गुना कर देंगे, 30 गुना। 30 चौके 12 बचा 1, 3 18 और 1
19 एक जीरो, कितना हो गया 1920। इसे भी कितने गुना कर देंगे, इसे भी कर देंगे 30 गुना, 3 एकम 3, 3 8 24 और एक जीरो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2430। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? यानी हमारा 1920 क्या आ गया, तो 1920 तो आ गया भाई साहब हमारा मूलधन, कि 1920 क्या है, मूलधन है। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला है कि उसी समय पे अब हमें साधारण ब्याज बताना है। दिया था चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से हमें बताना है साधारण ब्याज। तो मूलधन जो हमारा आ गया है 1920, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो क्वेश्चन अलग से कर दें, ठीक है। आप लोग इसको सेपरेट तरीके से लिखना, जो नोट्स बना रहे हो उसमें आपको समझ में आ पाए बाद में। अब बाद में जब साधारण ब्याज की बात होगी तो मूलधन कितना आया है, मूलधन तो आ चुका कितना 1920, मूलधन 1920 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रखना है, यानी ब्याज की दर उतनी ही रखनी है जितनी थी, कितनी थी 12.5%। इतना क्लियर, 12.5% ही रखनी है। टाइम कितना रखना है, तो टाइम भी भाई साहब कितना रखना है, तो समय जो रखना है वो कितने वर्ष रखना है, 2 वर्ष। तो आप बता सकते हो, और हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप ये बात बता सकते हो कि एक वर्ष में भाई साहब 12.5% मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा, तो 2 वर्ष में कितना परसेंट मिला होगा, 12 दूनी 24 और आधा 1, तो कितना हो जाएगा 25%। यानी जो आपको 2 वर्ष में मिला होगा वो कितना मिला होगा, 25%। और 25% हम किसका निकालेंगे, 1920 का। 1920 का जब आप 25% निकालेंगे तो आपको याद है 25% के लिए अपन क्या लिखते हैं, 1/4। और अगर आपको ये भी दिक्कत है तो आप क्या करोगे, 25/100 करोगे, लास्ट में 1/4 ही बनता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखें 1/4 निकाला तो 4 चौके 16 बचा 3 हो जाएगा 32, 4 8 32 और एक जीरो, कितना आ गया 480। यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 480। क्लियर। तो देखिए जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल आसान है, बस इनकी जो लैंग्वेज बस मान के चलो कि चक्रवृद्धि ब्याज से आपको साधारण ब्याज निकलवाया जाएगा, साधारण ब्याज से मूलधन, मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज। ये बस क्वेश्चन का हेर फेर है, वो कुछ भी नहीं है। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15,000 की राशि को 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मूलधन कितना है 15,000, मूलधन दिया हमें 15,000। अब हमें क्या करना है, 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16% है, ठीक है। यानी जो ब्याज की दर है वो कितनी है 16% है। इसके बाद हमें देखना है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट निकालना तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से तो प्रॉब्लम होगी, ट्री मेथड से भी इसे कर सकते हैं। क्लियर। तो हमसे क्या बोला गया कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमसे पूछा गया है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे अच्छा तरीका पता है अपना ट्री मेथड, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, ठीक है। हम आपको एक तरीका और बता देंगे इसके लिए, बाकी आप कोशिश करना है इसकी कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी। क्लियर। अब देखें प्रॉब्लम क्या नहीं होगी, तो ये भी देख लो कि 15,000 है, कितना परसेंट है 16% है, 16% यहाँ भी मिलेगा, 16% यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो 15,000 का 16% कितना होगा, तो एक बार निकालेंगे हम 15,000 का 16%, ठीक है।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 16 शून्यम शून्य, 16 पंचे 80, बचा 8, 16 एकम 16 और 8 24, कितना हो जाएगा 2400। तो 2400 हमें पहले वर्ष मिला, दूसरे वर्ष भी कितना मिला 2400, तीसरे वर्ष भी हमें कितना मिला 2400। इतना क्लियर, 16% अपन ने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे भाई साहब कि इसका 16% इस पर भी लगेगा ब्याज। तो देखिए 1% कितना है, देखो 100% है 2400, 10% 240, 1% 24, तो इसका भी अपन कितना निकालेंगे 16% ही निकालेंगे। तो 16 चौके 64, बचा 6, 16 दूनी 32 और 6 38, कितना हो गया, तो 2400 का 16% कितना हो गया 384। क्लियर। इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रहा है ना, देखें तो ये कितना आया, तो ये आया भाई साहब 384। अब देखें जो तीसरे वर्ष की बात होगी तो तीसरे वर्ष में भी कितना लगेगा 16%, इसका 16% लिया अपन ने 15,000 का कितना आया 2400, इसका 16% अपन ले चुके कितना आया 384, इसका भी 16% 384। इतना क्लियर। अब हमें देखना है कि 384 तो ठीक है, बस प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी यहाँ पे बन सकती है। वो कैसे बन सकती है, तो केवल हमें यहाँ पे बताना है कि 384 का 16% निकालना है, कितना होगा 384 का 16% यानी 16 बटे क्या करेंगे अपन 100 कर देंगे। क्लियर। देखिए 4 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, तो कितना हो गया 4 बटे 25। फिर इसका गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, बचा 1, 4 8 32 और 1 33, बचा 3, 4 तिया 12 और 3 15 बटे 25। तो 25 छक्के 150, कितना बचा 3 बचा, हो गया 34। क्लियर। और जब 25 छक्के 150, 3 बचा, हो गया 34, 25 से कम 25, कितना बचा 9 बचा, 9 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग के अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के 9 में 0 लगाया 90 हो गया 25, एक मिनट, 25 छक्के 150 बचा 3, 25 से कम 25 बचा 9, तो हो जाएगा 25 से कम 25 बचा 40, सॉरी हाँ 40 बचा। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। ऑप्शन क्या है, एक मिनट रुकना जरा, बस ऑप्शन बस देख लें। ऑप्शन 408, तो देखें 25, एक मिनट, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। देखें 25 छक्के 150 बचा 3, 25 से कम 25 हो गया 90, 9। ठीक है, 9 में भाग तो जाएगा नहीं, तो अपन एक 0 लगा दिया और 25 चौके 100। यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है। 25 छक्के 150 बचा 3, हो गया 34। ठीक है, तो हो जाएगा 25 से कम 25। ठीक है, कितना बचा 9 बचा। ठीक है, और जब 9 बचा, 9 में भाग तो जाएगा नहीं, सही है ना। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रही 384 का, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, एक मिनट रुकना जरा। देखें ज़्यादा बेसिक में जाओ तो यही प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 384 को आप सीधा कनेक्ट करो, कितने परसेंट है 100% है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाए, कितना बचा 10%, एक और पॉइंट लगाए, कितना बचा 1%, कितना परसेंट निकालना है हमें 16%। सीधा 16 का गुणा किया। क्लियर, 16 का गुणा करेंगे, लास्ट में 2 के पहले पॉइंट लगा दें,
16 चौके 64, कितना बचा 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134, बचा 13, 16 तिया 48, 48 और 13 61, कितने के पहले पॉइंट था 2 के पहले, 1 मिनट 66 हो गया वापस, तो कितना आ गया 61.44, इतना क्लियर, यानी सीधा आ गया 61.44। तो देखिए इसी वजह से हम इस विधि से कराना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर आप सोच रहे हो, अब देखें उन्होंने बोला है केवल दूसरे और तीसरे वर्ष का हमसे अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो हमें क्या करना है, अंतर से हमें कुछ नहीं करना, अकेले हमें जो अंतर देखना है वो ये देखना है, जैसे मान के चलो ए है तीनों, क्लियर, तो 384 तो यहाँ भी है, 384 तो यहाँ भी है, ये तो अंतर हो ही नहीं सकता, एक्स्ट्रा बस कितना हो रहा है 384 और 61.44, तो इनको जोड़ दो 384 और 61.44, तो ये कितना बन जाएगा 0.44, 4 और 1 5, 8 और 6 14, बचा 1 3 और 1 4, तो 445.44, यानी जो राइट आंसर आएगा 445.44। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए आप इससे दूसरे तरीके से करना, ये तो हमने आपको बता दिया डिटेल में, ठीक है, आप कोशिश करना, जैसे 16% इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे हम, कितना 16/100, 4 से कैंसिल करोगे, 4 चौके 16, 4 2 8, 4 5 20, तो 4/25 लेते हैं, तो 25 का आप करना सीधा सीधा क्यूब, 25 का क्यूब हुआ 15,625, 15,625 को देखना 15,000 में कितने गुना आ रहा, तो आएगा 0.96, और जब 0.96 आए तो लास्ट में यहाँ पे जो कुछ भी बने इनका गैप, उसमें 0.96 का गुणा कर दिया तो आपको डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा, कितना 445.44। ठीक है, इसके बाद अपन 2-3 दिन की लगभग छुट्टी रहेगी, तो आज कितनी है, आज 6 है, तो 7 8 और हो सकता है 9 को अपनी क्लास लगेगी, ठीक है, इसके बाद 9 तारीख को मिलते हो, बहुत बहुत धन्यवाद।